जामताड़ा। पूरी दुनिया के लोग झारखंड के जिला को जानते हैं। यहाँ से एक फोन कॉल आपको पलक झपकते ही कंगाल बना सकता है। ये जगह इतनी खतरनाक और बदनाम है कि इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। अगर मुल्क में कहीं भी साइबर क्राइम का कोई बड़ा वाकया पेश आता है तो उसके तार जामताड़ा से जुड़े होते हैं। यहाँ के साइबर जराइम पेशे बड़े रहनुमाओं, बॉलीवुड अदाकारों और कई बड़े ताजिरों के साथ ठगी कर चुके हैं। अब झारखंड का देवघर जिला जामताड़ा पार्ट 2 नजर आने लगा है। समाज हमारा जो है वो देवघर पढ़ा लिखा जो जगह है ही, यहाँ से पढ़े लिखे लोग में, लेकिन नौकरी समय पर नहीं मिल पाती है, टेक्निकल है। और नया माहौल क्रिएट हो गया है कि जब पैसा नहीं रहता है, कोई दूसरे लोगों के पास पैसा रहता है, तो क्विक मनी जो होता है, अचानक से पैसा कैसे कमाएं, तो ये लोग गलत दिशा में भटकाव पाते हैं। यहाँ पे पहचान हमारी सावन मेला को लेकर के थी, एक पर्यटक नगरी के रूप में थी, लेकिन आजकल अब कहीं भी बाहर में देवघर भी अब इतना बदनाम साइबर क्राइम के रूप में होने लगा। ये बहुत चिंता की विषय है। देवघर यानी हिंदुओं के मुताबिक देवताओं का घर। झारखंड के सकाफती दारुल हुकूमत देवघर की शनाख्त हिंदुओं के भगवान शिव से होती है। शिव का यह शहर बाबा धाम के नाम से अपनी एक अलग शनाख्त रखता है, लेकिन अब यह जगह साइबर जराइम पेशों की जगह बन चुकी है। साल 2020 में यहाँ साइबर क्राइम के 87 वाकयात दर्ज हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 372 साइबर जराइम पेशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हैरत की बात यह है कि गिरफ्तार किए गए नौजवान बहुत कम तालीम याफ्ता हैं, लेकिन वह समझदार लोगों को आसानी से धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। उनका जो एक्ट है या माल प्रैक्टिसेस है, इट इज़ लाइक एक्सपर्ट आईटी प्रोफेशनल्स। रीज़न ये है कि जो साइबर क्रिमिनल्स पहले से काम कर रहे हैं, कुछ पैसा ले करके या अपनी संख्या बढ़ाने के लिए टीनेजर्स को उसको ट्रेनिंग देते हैं और इस ट्रेनिंग के कारण वो खुद भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। इनमें ज्यादातर मुलजिम नौजवान हैं और बहुत से लोग पहले ही धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो सलाखों से बाहर निकलते हैं, उनके कदम दोबारा साइबर क्राइम के दलदल में फंस जाते हैं। इन जराइम पेशों में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले नौजवान भी शामिल हैं और कई मामलों में कुंबे के कई मेंबर मिलकर एक साथ जराइम को अंजाम देते हैं। जिला के एसपी के मुताबिक महंगे शौक और आसानी से रकम हासिल करने की फिक्र में नौजवान साइबर जराइम को अंजाम देते हैं। साइबर क्रिमिनल बनने का जो रीज़न है और साइबर से जो ठगी में साइबर क्रिमिनल साइबर ठगी कर पाते हैं, उसका एक बड़ा रीज़न है इजी मनी। तो साइबर क्रिमिनल्स ये सोचते हैं कि इसमें कोई बिजनेस के लिए आपको पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई शॉप खोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल 1-2 सिम इत्यादि रखने के बाद आप अब ठगी का काम कर सकते हैं। दूसरा है, जिनको ठगा जाता है उनको भी नॉर्मली ल्योरिंग किया जाता है, उनको भी लालच दिया जाता है। साइबर जराइम पेशे लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। कभी कस्टमर केयर ऑफिसर बनकर वो आपसे एटीएम बंद होने और KYC अपडेट करने के नाम पर कॉल कर OTP हासिल कर लेते हैं। लॉटरी और इनाम का लालच देकर साइबर जराइम पेशे आपको शिकार बना सकते हैं। जामताड़ा से मुत्तसिल जिला होने की वजह से देवघर में भी जराइम पेशे अपना कदम जमा रहे हैं। इस जुर्म से वाबस्ता अफराद खेतों, खलियानों, जंगलात में बैठकर या नदियों, तालाबों के करीब बैठकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। पुलिस भी ऐसे जराइम पेशों को छापामारी कर गिरफ्तार कर रही है। जामताड़ा से साइबर क्राइम अगर हम देवघर की तुलना करें तो यहाँ पे कम नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में खासकर हमारे DGP MV राव साहब के द्वारा पूरा इनिशिएटिव लिया गया है कि साइबर क्राइम को हम लोग को ख़त्म करना है। इस शहर में फैल रहे इस जुर्म की खबर सभी को है, लेकिन इस दौर में मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रहना मुश्किल है। ऐसे में आपकी चौकसी साइबर क्राइम के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। तो अभिभावक जो बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो या जो भी चीज़ें हो, उसके लिए उन्हें हमेशा एक निगरानी में रखने की ज़रूरत है कि बच्चे उस फ़ोन का इस्तेमाल सही चीज़ के लिए कर रहे हैं या गलत चीज़ों के लिए, और उनका आकर्षण कहीं ना कहीं एक मनी ओरिएंटेड हो जा रहा है। वो पैसे के एक लालच में आकर ऐसे कामों में खुद लिप्त होते जा रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। कंप्यूटर, मोबाइल और नई बैंकिंग सहूलियात ने जिंदगी को आसान बना दिया,
लेकिन इसके मुनासिब इस्तेमाल को समझना भी ज़रूरी है। इस बात पर भी निगाह रखना ज़रूरी है कि बच्चे और नौजवान इन सहूलियात को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी ज़रूरी है कि बच्चों की मशगूलियात और सरगर्मियों पर नज़र रखी जाए, और सबसे अहम यह भी कि साइबर जराइम पेशों के लालच में न फंसे और अपने बैंक की तफसीलात व अहम दस्तावेजात की मालूमात किसी के साथ शेयर न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत।